नौकरानी की बेटी के लिए तुम अपनी बेटी को कैसे रुला सकती हो? ये क्या है अम्मा, आप मेरे लिए गुलाबी रंग की फ्रॉक लेकर आ गईं? हमें नहीं पहनना, गौरी ने कहा। हाय, क्या कमी है इस गुलाबी रंग में? हमको नहीं पसंद है गुलाबी रंग, और वैसे भी इस फ्रॉक का तो रंग भी उड़ा हुआ है, पुरानी सी लग रही है। और हाय, या 3 फुट की छोरी के नखरे तो देखो, इसके तो नखरे ही समा नहीं रहे हैं। हमने तो सोचा था कि आज तेरा जन्मदिन है और छोटी सी लड़की है तो गुलाबी रंग की फ्रॉक में अच्छी लगेगी, लेकिन यह तो हम पर हुक्म चलाने लग गई। रे छोरी, इतने नाटक मत कर, जो लाई हूँ वो चुपचाप पहन ले, अम्मा ने अपना गुस्सा दिखाती हुई कहा। नहीं पहनना तो नहीं पहनना, हमें कोई जबरदस्ती है क्या? गौरी ने फ्रॉक को पटकते हुए कहा। ये देखकर अम्मा को भी गुस्सा आ गया और अम्मा ने उसके गाल पर एक चपत जड़ दी। रोती हुई गौरी अपने बापू के पास चली गई, जो उस समय रसोई में मसाला तैयार कर रहा था। आखिर कचौरी समोसे बेचकर तो हो अपने परिवार का गुजारा करता था। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को, रो क्यों रही है? अम्मा ने मारा। क्यों? अम्मा फिर पता नहीं कहां से गुलाबी रंग की फ्रॉक लेकर आ गई, हमको नहीं पहननी। बापू, हमें तो नई फ्रॉक भी नहीं चाहिए, हम पुराने कपड़े में ही रह लेंगे, पर हमको किसी और के कपड़े नहीं पहनने, और गुलाबी रंग तो बिल्कुल भी नहीं, गौरी ने रोते हुए कहा। तो कन्हैया सब समझ गया। रोते नहीं, अम्मा को हम समझाएंगे कि इस तरह न मारा करें हमारी गुड़िया को। कन्हैया के कहने पर गौरी चुप हो गई और रसोई में रखे बर्तनों से खेलने लग गई। कन्हैया का अपनी बच्ची को देखकर कलेजा मुंह में आ गया। अभी सिर्फ 7 साल की तो ही है गौरी, वो भी क्या दिन थे, और अब देखो क्या दिन है। 4 साल पहले तक कन्हैया अपने छोटे से खेत में हल जोतकर फसल उगा करता था, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, पर इतनी तो थी कि कम से कम अपने परिवार को पाल तो सकता था। परिवार के नाम पर अम्मा, कन्हैया, कन्हैया की पत्नी कमला और छोटी सी बिटिया गौरी। कमला बहुत खूबसूरत और महत्वाकांक्षा थी, वो कभी भी थोड़े में खुश नहीं होती थी। महंगे कपड़े गहने उसे बड़े लभाते थे। अमीर घरों की औरतों को लालसा की नजरों से देखती थी, वह भी उन जैसी जिंदगी जीना चाहती थी जो कन्हैया उसे नहीं दे सकता था। गरीब घर की बेटी थी, उसके मायके से कन्हैया के घर की स्थिति ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका विवाह कन्हैया से करवा दिया। लेकिन वह यहाँ भी खुश नहीं थी, बस मन मारकर रह रही थी। वो दिन कन्हैया कभी नहीं भूलता जब उसके दोस्त बिरजू ने उसके घर में आने वाले तूफान की तरह दस्तक दी थी। पूरे 7 साल बाद गांव लौटा था। बिरजू शहर में रहने लगा था, तो उसका रहन सहन भी थोड़ा शहरी हो चुका था। वह यहाँ अपने ताऊ के पास अपना हिस्सा लेने आया था। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। कमला बिरजू के रहन सहन और बोलचाल से बहुत प्रभावित हुई, जबकि बिरजू कमला की खूबसूरती का कायल हो गया। दोनों को एक दूसरे में अपना अपना लालच नजर आ रहा था। इस बात से बेखबर कन्हैया ने बिरजू को अपने घर में ही जगह दी। महज 5 दिन में ही कमला बिरजू की ऐसी दीवानी हुई कि उसे न अपना पति दिखा और न ही अपनी मासूम सी बेटी गौरी। बिरजू के साथ रातों रात अम्मा और खुद के गहने लेकर फरार हो गई। सुबह जब अम्मा ने चीखते चिल्लाते हुए कन्हैया को जगाया, तो बदहवास सा कन्हैया कमला को ढूंढने के लिए सड़क की तरफ भागा।
तेज आते ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो वहीं लुहान होकर गिर पड़ा। कई दिनों तक उसे होश न आया। जब होश आया तब तक सब कुछ खूब बर्बाद हो चुका था। उसका एक पैर कट चुका था। वो बैसाखियों पर आ चुका था। अपने बेटे को बचाने के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए छोटा सा वो खेत अम्मा को दिल पर पत्थर रखकर बेचना पड़ा। ले देकर बस अब ये घर बचा था। अपनी लाचारी को देखकर हिम्मत टूट चुकी थी। शायद लाचारी को देखकर नहीं, कमला की बेवफाई को देखकर। अस्पताल से जब घर आया तब भी आगे के लिए हिम्मत न जुटा पाया। अक्सर डूबते सूरज को देखता रहता। अम्मा समझाती, अपने बेटे को हिम्मत दिलाती, पर कोई असर ना होता। अम्मा जैसे तैसे 2-3 घरों में खाना बना आती और उससे अपने घर का गुजारा करती। जब अम्मा खाना बनाने जाती तो गौरी को भी साथ ले जाती, क्योंकि कन्हैया को तो उसके आसपास का भी भान ना होता। ऐसे ही इस बात को काफी वक्त बीत गया, पर कन्हैया के तन के घाव तो भर गए, पर मन के घाव ना भरे। वो तो शायद होश में भी ना आता अगर पिछले साल ये हादसा ना होता। अभी पिछले साल सरपंच जी के घर में उनकी पोती का जन्मदिन था। घर में गौरी का कौन ध्यान रखता, इसीलिए अम्मा उसे अपने साथ ही लेकर गई। जन्मदिन का उत्सव था तो उनकी पोती के लिए ढेरों उपहार आए थे। गौरी भी ललचाती नजरों से देख रही थी, लेकिन उसकी नजर जाकर टिकी एक गुलाबी रंग की फ्रॉक पर। सरपंच जी की पत्नी ने उसकी नजरों को भाप लिया तो उन्होंने अपनी पोती की कोई पुरानी फ्रॉक में से गुलाबी फ्रॉक निकालकर उसे दे दी, जिसे पहनकर गौरी बहुत खुश हुई। उसके लिए वो उतरन भी बहुत अच्छी थी। फ्रॉक पहनकर सबसे पहले अम्मा के पास खुशी खुशी मटकती हुई गई। उसे देखकर अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए और वो भी अपनी गौरी की बधाइयां लेने लगी। लेकिन जब सरपंच जी की पोती ने गौरी को उसकी फ्रॉक में देखा तो वो छोटी सी बच्ची आग बबूला हो गई। ये फ्रॉक मेरी है, इसने कैसे पहन ली? अरे ये तो पुरानी फ्रॉक है। गौरी ने पहन ली तो क्या हो गया? उसकी माँ ने समझाया, पुरानी है तो क्या हुआ, है तो मेरी ही ना। इसे बोलो अभी के अभी खोले। अरे तुम्हारे पास तो इतनी सुंदर सुंदर नई फ्रॉक है, फिर क्यों पुरानी वाले के पीछे पड़ी हो? नहीं, मुझे तो मेरी ही फ्रॉक चाहिए। उस बच्ची ने रोना धोना मचा दिया। उसे रोता देखकर उसकी बुआ और पिता से बर्दाश्त ना हुआ। बुआ अपनी माँ और भाभी पर जोर से चिल्लाई, नौकरानी की बेटी के लिए तुम अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसको क्यों इसे रुला सकती हो? काहे फ्रॉक नहीं ले लेती उससे? अरे बिटिया वो तो बच्ची है, समझाने पर समझ जाएगी। माँ ने अपनी बेटी को चुप कराते हुए कहा, क्या माँ, आज मेरी बेटी के जन्मदिन पर तुमने घर में तमाशा कर दिया। गौरी को कहो फ्रॉक खोल दे। अरे ऐसे कैसे, तुमसे नहीं होता तो लो मैं ही खोल देती हूँ। बुआ ने गुस्से से गौरी को पकड़ा और जबरदस्ती उसकी फ्रॉक खोल दी। वो रोती रही, लेकिन बुआ को तरस ना आया। बेचारी बच्ची इतने लोगों के सामने सिर्फ एक अंडरवियर में खड़ी थी। उस छोटी सी 6 साल की बच्ची के स्वाभिमान के तार तार हो रहे थे। वो वहीं बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक के जोर जोर से रोने लगी। सरपंच जी की पत्नी ने देखा तो उन्होंने पास में ही पड़ी चारपाई पर चादर खींची और गौरी के बदन को ढक दिया। तब तक वहाँ अम्मा भी आ गई। गौरी अम्मा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। लाज ना आई तुझे ऐसी हरकत करते हुए? सरपंच जी की पत्नी ने गुस्से में अपनी बेटी की तरफ देखा।
बच्ची ही तो है अम्मा, बच्ची है तो क्या उसकी अपनी कोई लाज नहीं है, स्वाभिमान नहीं है? हाँ, तू भी बड़ी बातें कर रही है, इनका काहे का स्वाभिमान? देखा नहीं, इसकी माँ तो किसी और के साथ भाग गई थी और इसके बाप को तो इसका होश तक नहीं, ये भी भाग जाएगी कल को किसी के साथ। बस चुप कर, एक शब्द भी बोला तो तू मेरी बेटी नहीं। अपनी माँ की आंखों में गुस्सा देखकर दोनों भाई बहन चुप हो गए। उसके बाद सरपंच जी की पत्नी और बहू ने गौरी को 2-3 नई फ्रॉक निकाल कर दी, पर गौरी ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। उत्सव के दौरान ये हादसा हुआ था, इसीलिए पूरे गांव में बात फैल गई। गौरी आकर घर बहुत रोई। अपनी मासूम सी बच्ची को इस तरह रोता देखकर कन्हैया का मन अंदर तक चित्कार गया। पहली बार उसे ये होश आया कि वो बीबी के गम में ऐसा पागल हुआ जा रहा है कि उसे ये भी होश नहीं कि उसके पीछे अम्मा और उसकी बेटी की क्या हालत हो रही है। वो दिन था और आज का दिन है। खेत खलिहान तो कहाँ थे अब, पर हाथों का हुनर था कि कन्हैया कचौरी समोसा बहुत अच्छे से बनाता था। बस अब कचौरी समोसा बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। वहाँ से उठकर कन्हैया अपनी अम्मा के पास गया। अम्मा, क्यों मारती हो गौरी को? छोटी बच्ची ही तो है, फिर उसके जन्मदिन पर मारना अच्छी बात है क्या? क्या करूं बेटा, गुस्सा आ गया। सोचा उसका जन्मदिन था तो ये पड़ोस वाली कांता काकी अपनी पोती की ड्रेस दे गई थी तो वही पहना दूंगी, पर वो तो कोई बात नहीं अम्मा, महंगी फ्रॉक नहीं ला सकता तो क्या हुआ, कम में खरीद लूंगा। पर बस अब मेरी बिटिया किसी की उतरन नहीं पहनेगी। आखिर उसके कमजोर बाप का स्वाभिमान अभी तक जिंदा है और वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।